हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? हम्म। तो हमारे पास में अभी क्या है कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या देखा था भाई? मूल में हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम लोगों ने क्या देखा था भाई? एवोगाड्रोस नंबर तक डिराइव किया था सर। नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते। नंबर ऑफ एटम्स एवोगाड्रोस। निकाल लेंगे। क्या हुआ? वीके क्या पूछ रहे हो? इससे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे क्या? किससे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे? तुम लोग टेस्ट के बारे में मुझसे क्या डिस्कशन चाहते हो? ठीक है। कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या लैंग्वेज रहेगी, कौन कौन से अल्फाबेट यूज होंगे, क्या चल रहा है? पेपर ही निकाल लो। अगर मैं पेपर बेच दूंगा ना तुम्हें, कुछ अगर 10-20 हजार रुपए हो कुछ सप्लाई करने के लिए बताओ, बात खत्म। पैसे से हर चीज बिक जाती है। देखो, तो हाँ मतलब जो है ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में आरएम डिफाइन किया था, ठीक है। और हमने 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 उसके अंदर जो है देखा था कि हम लोग 1/12 ऑफ C12 को हमने 12 पीसेज में चॉप किया था, ठीक है। C12 कौन था? कार्बन कौन था लास्ट क्लास में अपना? हमने किसी को लिया था कि नहीं लिया था? भास्कर को हमने शायद हाइड्रोजन लिया था, हाँ सर। ठीक है। नहीं नहीं, भास्कर तो हाइड्रोजन था, ठीक है। तो कार्बन जो है उसको हमें 1/12 पीस को हमने एक्चुअली क्या डिफाइन किया था? रेफरेंस डिफाइन किया था। ये अप्रोक्सीमेटली जो है ये 1 प्रोटॉन, ठीक है, 1 प्रोटॉन, और वो अप्रोक्सीमेटली 1 न्यूट्रॉन ही होता है। 1 न्यूट्रॉन होता है। इसी को हमने बाद में 1 AMU का नाम दिया था। 1 AMU का नाम दिया था, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमने एक्सपेरिमेंटली निकाली थी, कितनी होती है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स निकल के आई थी, ठीक है। और हम लोगों ने देखा था कि भाई पहली बार तो डाल्टन ने हमें बेवकूफ बना दिया था। हमें जो है 12 AMU बोल के अपने जो है घर भेज दिया और हमसे सॉल्व न्यूमेरिकल हुआ नहीं था। लेकिन अब की बार हम उस सवाल का सॉल्यूशन कर सकते हैं जो तब से हम फर्स्ट लेक्चर से जो है उसके पीछे पड़े हैं। वो सवाल क्या है कि तुम्हें 12 ग्राम ऑफ कार्बन दिया जाए, 12 ग्राम ऑफ कार्बन दिया जाए, तो कैन यू फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन इन दिस 12 ग्राम ऑफ कार्बन? तो इसके अंदर हमको मास ऑफ वन एटम मास ऑफ वन एटम और नंबर ऑफ एटम्स उसने हमसे पूछा था। तो आज हम जानते हैं कि मास ऑफ वन एटम क्या है, बताओ। बोलो, मास ऑफ वन एटम क्या है भाई? 12 AMU। 12 AMU। तो मास ऑफ वन एटम आज हम जानते हैं कि 12 AMU है, ठीक है। कुछ तो इंटरनेट का आज होगा भैया, ठीक है। 12 AMU है। और सुनो, ये AMU कैलकुलेशन में हमारे अभी काम नहीं आएगा, क्योंकि हमें अगर वेट ग्राम में दिया है तो हमें एटम का वेट भी ग्राम में चाहिए। तो इसमें ग्राम में कितना वेट है बताओ। तो हमने लास्ट क्लास में कन्वर्जन, देखो ये याद करना है हमें, 1 AMU इज इक्वल टू दिस मच, ये हमें लर्न करना है। ऊपर देखो, मैं जो बॉक्स बना रहा हूं, इसको तुम भी अपने नोट्स में बॉक्स बनाओ। ये हमें लर्न होना चाहिए, ये हमें लर्न होना चाहिए। तो दिस इज 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ये एक एटम का वजन है, ये एक एटम का वजन है। हमारे लिए ये एक एटम का वजन है। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे भाई? अब उसके लिए मुझे क्या करना है? वो बोलो, एक्सप्रेशन बोलो, क्या करना है नंबर ऑफ एटम्स के लिए? टोटल मास अपॉन मास ऑफ वन एटम। हाँ ठीक है। बाकी लोग ध्यान रखना भाई, ये इतनी छोटी सी चीज पे सारा चैप्टर टिका हुआ है, ठीक है। इतनी छोटी सी चीज पे सारा चैप्टर टिका हुआ है, तो प्लीज मेक श्योर कि वो तुम्हें क्लियर रहे। टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम जो है ये हमें करना था। दिस लाइक मैं एक बार तुम्हें याद दिला दूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। कि इतना जो जो एक्चुअली पूरा सैंपल है, जो एक्चुअली इतने इतने छोटे छोटे एटम से मिलके बना हुआ है, हम लोग इसमें दिस डिवाइडेड बाय एक एटम का मास करने जा रहे हैं, तो मुझे नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। एंड
जिन लोगों को आइडिया नहीं है वो लोग अपने हाथ में कैलसी या मोबाइल में साइड में कैलसी, ठीक है, जिसपे भी बैठे हैं उस पे एक बारी कैलकुलेशन करके देखें अपने हाथ से, टू विटनेस द बर्थ ऑफ दिस न्यू नंबर। तो 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जो कि एक्चुअली ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो गया। सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू, हमारे पास क्या निकल के आया, वो नंबर तुम प्लीज कैलकुलेट करो अगर तुमने इससे पहले कभी नहीं किया है तो। इफ यू हैव नॉट डन इट बिफोर देन आई वुड सजेस्ट कि सब लोग अभी निकालो इसे बैठ के एक बार। अगर वो नहीं है तो मैनुअली निकाल लो इसको साइड में पेन पेपर से। हाँ 0.602 into 10⁻⁻24। यस, आई गेस सबके पास में ये नंबर आता होगा 0.602 into 10 to the power 24, that is equal to 6.02 into 10 to the power 23 is the number. This, मैं ऐसी दो तीन चीजें जस्ट फॉर फन बता दूं, सबको समझ में आया भाई? सबको समझ में आया? अच्छा, तो ये जो नंबर है, ठीक है, ये नंबर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनो गाइस, ये नंबर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखो दो तीन बातें। एक तो इसका थोड़ा सा एग्जैक्ट वैल्यू जो है आज हमें पता है, ये 6.023 और आगे और भी नंबर्स हैं इंटू 10⁻23 है, ठीक है। हम लोग इसे एक्यूरेसी के लिए, ठीक है, जहां पे हमें अच्छी कैलकुलेशन करनी होती है वहां पे हम 6.02 लेते हैं, जहां पे हमें अप्रोक्सीमेट करना होता है वहां पे हम इसे 6 भी ले लेते हैं। इवन 6 into 10 to the power minus 20, sorry, 6 into 10 to the power 23 जो है, that also works fair enough, ठीक है, वो भी ठीक ठाक काम कर लेता है। तो ये जो नंबर है, this much collection, this much bunch of any particles, ठीक है, तो any collection of 6.02 into 10⁻23 items या substances या जो भी कुछ particles, ठीक है, ऐसे जो है कलेक्शन को हम लोग 1 मोल बुलाते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एवोगाड्रोज नंबर, एवोगाड्रोज कांस्टेंट या एवोगाड्रोज नंबर, एवोगाड्रोज कांस्टेंट, ठीक है। एंड इसका सिंबल जो है ये एक्चुअली Na है, इसका सिंबल एक्चुअली Na है। जब भी तुम्हें कंफ्यूजन होता हो कि भाई 1 मोल क्या है सर, मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है, तो फॉर एनी कंफ्यूजन, फॉर एनी अंडरस्टैंडिंग, जहां भी तुम्हें समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या फील लेने के लिए, समझ रहे हो, तुम्हें अगर थोड़ा फील लेना है, फील लेने के लिए ट्रीट मोल, ठीक है, लाइक डजन, एग्जैक्टली लाइक डजन, ठीक है। जो रोल डजन का होता है एग्जैक्टली वही रोल मोल का होता है, दोनों का एक ही मतलब है। लास्ट स्लाइड पे जा रहा हूं, एक बार इसे कॉपी करो। नहीं, एन सबस्क्रिप्ट ए, एन कैपिटल ए इसमें छोटा है, नीचे है। सर रिकमेंडेड क्या होगा, हम कैलकुलेशंस के लिए 6 ले या 6.02? भाई अगर तुम ऑप्शन मार्क करने जा रहे हो 4 बच्चों, सुनो, तब तो 6 लेना बेटर है, बिकॉज तुम्हें 4 ऑप्शन में क्लोजेस्ट आंसर मार्क करना है, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर तुम कैलकुलेशन शो करने वाले हो स्पेशली स्कूल्स में, तो कभी 6 मत लेना, वो तुरंत सारे नंबर काट लेगा तुम्हारे। सर आप बोल रहे थे ना लास्ट ईयर जेई में सेकंड डेसिमल तक पूछा था, तो अगर कुछ सेकंड डेसिमल या थर्ड डेसिमल में डिफरेंस आ गया तो? हाँ यार, हाँ, आई एम एक्चुअली, अगर मैं इसमें फिर अपना सेंटेंस चेंज करता हूँ। अगर क्या है कि जैसे इंटीजर मार्क करने में आ जाए तुम्हारे पास में, तो तुम्हें 6.023 लेना पड़ जाएगा, लेकिन 4 ऑप्शन में ढूंढना है तो तुम 6 लेना डेफिनेटली, बिकॉज वो
5 सेकंड जो बचाओगे तुम 6 लेके वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोनों ही बातें हैं, अगर इंटीजर मार्क करना है तो तुम्हें फिर ज्यादा एक्यूरेसी के लिए करना पड़ेगा। समझ रहे हो, वो बात सही है। जेई में लास्ट ईयर जो है वो इंटीजर जैसे आए थे वैसे अगर कंटिन्यू रहते हैं तुम्हारे साल तक, ठीक है, जो कि मैं डाउट करता हूं कंटिन्यू शायद रहेंगे, शायद ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो अगर कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है, तो तुम्हें फिर एक्यूरेसी के लिए तुम्हें आगे नंबर लेना पड़ेगा। सबने लिखा भाई? नहीं, ऐसा सवाल नहीं आएगा, नन ऑफ दीज मार्क नहीं करना है, वो तुम्हें ऐसे ऑप्शन नहीं बना के देगा बच्चे। एनए, एनए क्या है? एनए उसका नाम है। एन, अरे एन विद अ स्मॉल ए तो सोडियम है ना यार। एन विद अ कैपिटल ए इज एक्चुअली a Hot symbol आपने used to denote 1 mole of particles। माइक बंद करो बच्चों, माइक बंद करो। ये एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में है। सर अगर हमारे पास एमसीक्यू आया एंड लाइक जो ऑप्शंस है उसमें ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, तो हम अरे क्या सुनो करें? सुनो गाइस, हाँ सुनो। सर, पिछली बार ऐसा ऐसा, हुआ था, क्यूब रूट ऑफ 10 पूछा था सर, 3 डेसिमल प्लेसेस तक। हाँ हाँ, तो वो तो, अरे वो तो यार उसमें उसका उसका इससे लिंक नहीं है, ठीक है। अगर अगर तुम्हें ऑप्शन देख के लग रहा है बच्चों कि उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो 2 डेसिमल तक सेम है, तब फिर तुम्हें समझना है कि डेसिमल लेना है। ऑप्शन में एक जगह 6 लिखा है, एक जगह 12 लिखा है, तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा आंसर क्लोज इनफ आ जाएगा। तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो कि आज से सारी कैलकुलेशंस में 6.023 लेना, बात खत्म, बस डिस्कशन हो। तो नहीं तुमको वही प्रॉब्लम पूछ है रहा ना हूँ, मुझे बोलने जब में। डेसिमल रहता है तो 6.023 ले कि 6.02 ले? सुनो 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 सुनो, अरे भाई वो तो तुम्हारा जजमेंट होगा ना बच्चे। ओफो भाई, चलो ठीक है, तुम आज से सब जगह ही ले लेना, बस बात खत्म, चलो ठीक है, डिस्कशन ओवर। अगर 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 हम लोग अपने दिमाग से जज नहीं कर पा रहे हैं कि ये एक्चुअली कितने क्लोज ऑप्शंस हैं और हमें कितना एक्यूरेसी लेनी है, तो मेरे को, ठीक है, मेरे को क्या मतलब, मारने से क्या होगा भाई? अब तो वो तो क्या तुम्हारा उसका ट्रीटमेंट है ना। सर इसकी बुकलेट। अगर अगर तुम्हें कभी भी मोल को समझने में दिक्कत अगर हो रही है तो एक बात ध्यान रखना, ठीक है, जैसे मोल एंड डजन में, ठीक है, डजन क्या है, डजन के लिए तुम लोग जो भी फीलिंग रखते हो एग्जैक्टली वो जो है मोल के लिए है। बोथ आर काउंटिंग यूनिट्स, ठीक है, डजन एंड मोल, डजन एंड मोल बोथ आर काउंटिंग यूनिट्स, both are counting units, ठीक है। बस दोनों में फर्क इतना है कि एक जो है ये एक्चुअली कलेक्शन ऑफ 12 है, एक जो है वो कलेक्शन ऑफ 12 है, और एक जो है वो कलेक्शन ऑफ एनए है, एक जो है कलेक्शन ऑफ एनए है। जैसे सुनो, जैसे डजन का केले से कोई मतलब नहीं है, जैसे क्या हुआ, मोल की बुकलेट का पीडीएफ भी भेजो। एक मिनट सुनो गाइस, सुनो, मैं तुमसे सबसे पहले बोलूंगा कि मुझे यहाँ पे एक बार प्यार से पढ़ाने दो। तुम लोग यहाँ साइड में चैटिंग में मुझसे क्या कर रहे हो यार? अभी जो है क्या किसको क्या पता नहीं, कितने सारे इश्यूज हैं, कितना रेस्टलेस हो तुम लोग। अभी एक बार सब सारे इश्यूज हटा के मेरे को एक बार समझाने तो दो, होता क्या है यार मोल। ऊपर से इंटरनल कनेक्शन अनस्टेबल है, यहाँ पे पता नहीं तुम्हारा अलग ही कुछ इश्यू चालू रहता है। इतना अगर दिक्कत है, अभी माइक बंद करो बच्चे, तुम्हारा चैटिंग ऑप्शन बंद हो जाना चाहिए, तुम्हारा माइक ऑप्शन एकदम शांति से। इफ वी ओनली डू असाइनमेंट, क्या हो गया भाई? एएम हाथ खड़ा करो, कौन है एएम 059? एएम 05, एक बार जरा हैंड रेज करो, एएम
गलती से सेंड हो गया, मैं भी डांट रहा हूं मत सेंड करो और तुम गलती से सेंड कर रहे हो यार। क्या तुम ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे हो क्या कि आज चलो उंगली करके देखते हैं कितना मजा आता है, सर क्या कर लेंगे? तो अगर ठीक है, अगर मुझे इसको सॉल्व करना और ठीक है, और अगर मुझे सपोज काउंटिंग करनी है, तो इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लेट्स से 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मेरे पास में है और तुमसे पूछा है कि फाइंड नंबर ऑफ एटम्स। तो पहले तो बेसिक से अगर मैं 2-3 सवाल उसी पैटर्न पे करूं जैसे मैंने अभी किया है, तो फिर से बताओ, आज से हमको एक रूल याद हो गया कि अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो वो एटम्स कैसे निकाले जाएंगे, उसका एक फिक्स फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? मैं जब भी पूछूं तुमसे और रोल नंबर लेके पूछूं तो मेरे पास में टाइपिंग पे या फिर इसमें जो है जवाब आ जाना चाहिए, पहली बात। ठीक है, ध्यान से सुनो गाइस, सुनो। व्हेन आई एम आस्किंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर रोल नंबर, मेरे पास में टाइपिंग पे या माइक पे जवाब आना चाहिए। वो नहीं आएगा तो मैं तुम्हें किक आउट कर दूंगा। ठीक है, उसमें बोलना नहीं, मेरा नेट बहुत अनस्टेबल था। ठीक है, मैं तुम्हें 2 मिनट दूंगा रिस्पॉन्ड करने के लिए। यू नीड टू बी अटेंटिव कि यहाँ पे मैं क्या पूछ रहा हूँ। ठीक है, बाकी लोग टाइपिंग बंद करो, एक बार रुक जाओ। तो देखो, मुझे अगर नंबर ऑफ एटम्स ढूंढने हैं तो मुझे एक्सप्रेशन याद करना है हाथ से। वो क्या है? वो है टोटल मास डिवाइडेड बाय मेरे पास में क्या होगा, एटॉमिक मास। तो मैं जब इसका निकालूंगा आंसर, तो मैं देखो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। टोटल मास कितना है मेरे पास में? 16 ग्राम्स दिया है। ठीक है, एटॉमिक मास कितना है? तो अब तुम्हें ऑक्सीजन का नंबर चाहिए कि उसके ऊपर और नीचे क्या नंबर है। तो नीचे का नंबर तो यूजलेस है, उसके ऊपर का नंबर 16 अज्यूम करना है हमें। तो इसका जो एक एटम का मास है वो एक्चुअली क्या हो जाएगा? इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 16 AMU। ठीक है, 16 AMU। लेकिन क्योंकि ऊपर ग्राम में है तो नीचे भी मुझे ग्राम में रखना पड़ेगा। तो 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स हमारे पास में आंसर है। तो इससे हमारे पास में वापस से 16/16 कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, और ये सेम रेशियो बन गया है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। एंड इट इज अगेन सेम एज क्या मेरे पास में 6.02 इंटू 10⁻23। दिस इज अगेन 1 मोल। ये फिर से 1 मोल आ गया। अच्छा, जब ये फिर से 1 मोल आ गया है, छापो ऐसे जल्दी से, जरा जल्दी कॉपी करो, तब तक मैं नेक्स्ट। तो अब जो है तुम बताओ कि मैं ऐसे एक और सवाल बना सकता हूं जिसमें मेरा आंसर फिर से 1 मोल आ जाए। मतलब मैं उसका मास चेंज करता हूं, मैं एलिमेंट चेंज करता हूं, लेकिन आंसर सेम आ रहा है। मैं मास चेंज कर रहा हूं, एलिमेंट्स चेंज कर रहा हूं, लेकिन आंसर सेम आ रहा है, बिकॉज एक्चुअली आई एम फॉलोइंग द पैटर्न। ठीक है, तो मैं एक्चुअली क्या पैटर्न बना रहा हूं? हाँ बोलो रोहित, क्या बोल रहे हो, कुछ पूछना है? हाँ बोलो रोहित, क्या हुआ? हाँ सर, मुझे ये है कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि O का जो एटम है 16 ग्राम ऑफ O एटम इज 1 मोल एंड 1 मोल हाँ इज कर सकते हैं, 6.022 into 10⁻23। मतलब यूनिटरी मेथड से हाँ कर सकते सकते हैं, हाँ 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 ओके, आप कौन सा हाँ। बोलेंगे, बेटर कौन सा रहता है? अभी 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 मुझ पे आ रहे हैं, रुको देखो ओके, आ रहे हैं। हाँ बोलो रजत, क्या हुआ? वॉइस कट हो गई थी, तो आप वो बता सकते हैं कि जैसे ही आपने 16 ग्राम के लिए फिर से 6.02 into 10⁻23 की वैल्यू निकाली, उसके बाद आपने क्या किया? 16 ग्राम के लिए मैंने नहीं, उसके बाद नहीं, यही तो हमारा आंसर था, यही तो हमारा आंसर है, यही तो निकालना था हमें। ओके, हाँ, तो जैसे देखो, अगर मैं अब मैं देखो तुमसे पूछता हूं कि अगर मैं सोडियम का सामान लूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और ऊपर मास नंबर 23 है, तो अगर मैं सोडियम, ठीक है, सोडियम के एटम्स लूं, सोडियम का सैंपल लूं मैं, ठीक है, तो मैं उसके अंदर कितना सैंपल लूं कि मेरे पास में नंबर ऑफ एटम्स वापस 1 मोल निकल के आ जाए? हाँ, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स, तो मैं उसमें क्या लूंगा? तो इसलिए मैं इसमें ये ऊपर का नंबर जो है ना, इसको मैं 23 ग्राम, ठीक है, ले लूं अगर मैं, तो मेरे पास आंसर सेम आ जाएगा। हाँ गाइस, सबने टाइप करके सही दिया है। एक बहुत छोटी सी बात मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आई नो इट कैन साउंड वेरी सिली जिनको आता है, बट दिस कैन बी वेरी हॉरिफिक फॉर दोज जिन्हें नहीं आता है।
इतनी सी बात। तो 23 ग्राम लेने से मेरे पास वापस नंबर ऑफ एटम्स के कैलकुलेशन करोगे तो फिर से नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास में क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास में सेम हो जाएंगे, दैट इज 6.02 into 10 raised to power 23, दैट इज 1 मोल हो जाएगा। तो यहां तक पहले छाप लो सारा का सारा, और कुछ डाउट है तो पूछो। हाँ बिल्कुल सही है 31, यस यस। यहां तक कोई डाउट नहीं है? हाँ बोलो जोहेब। सर मुझे एक बहुत बेसिक सा डाउट आता है हमेशा, जैसे कि इधर हम लोग को ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है ना, हाँ तो मैं ना मतलब उसको 8 ही ले लेता हूँ, 16 नहीं लेता हूँ, क्योंकि अगर हम लोग को इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना रहा तो अलग होता है, ये सब करना है तो अलग होता है, मैं उसी का वो तो इसमें ले लेता हूँ। ये तो जोहेब सिली मिस्टेक है ना यार, इसके अंदर हाँ, क्या वही। कर सकते हैं तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल में तुम्हें एक बात समझनी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सब कुछ पता है किससे गवर्न होता था, इससे गवर्न होता था नीचे के नंबर से, हाँ ठीक है। कॉन्सेप्ट में सब कुछ जो है वो इससे गवर्न होता है ऊपर के नंबर से, बिकॉज एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग चार्ज निकालते थे चीजों का, तो वो नीचे चार्ज होता है। और सर मोल कोई कॉन्सेप्ट कोई में ना कोई निकालते कोई हैं। क्वेश्चंस में नीचे वाला नंबर भी यूज करना पड़ता है। नहीं, किसमें? मोल कॉन्सेप्ट में? नहीं, मोल कॉन्सेप्ट में ये मेरे को कंफ्यूज होता है कि एटम एंड मॉलिक्यूल में डिफरेंट डिफरेंट करना पड़ता है ना। नहीं 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 बच्चे, रुक जाओ रुक जाओ, अभी तुम बस मेरे साथ चलो, तुमको यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं है ना, तुम्हारा सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ओके। ठीक है। हाँ देखो तो अच्छा, इसका देखो मतलब क्या हुआ, आज से हमें देखो एक जो है रूल समझना है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंट सवाल देता हूं। तो लेट मी गिव यू अ प्रॉब्लम जिसके अंदर क्या है कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम सैंपल है, ठीक है, एंड तुम्हें फाइंड नंबर ऑफ एटम्स करने हैं, तो अब इसके दो अप्रोच हैं। सुनो, सबको इसका आंसर पता है वैसे, बट फिर भी एकदम एकदम शांति से बैठ के बच्चों की तरह देखो, इसके दो अप्रोच क्या है। तो मेथड 1 देखो हमारे पास में क्या है, मेथड 1 है हमारे पास में कि मैं नंबर ऑफ एटम्स जो है वो मैं क्या लिखूंगा बताओ, तो मैं लिखूंगा, फॉर्मूला बोलो क्या है पलक, क्या फॉर्मूला है पलक, नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या करना है हमें, वो क्या एक्सप्रेशन था, आवाज आ रही है क्या पलक? ओह माय गॉड पलक, नहीं हो तुम हमारे साथ में? अच्छा, टोटल मास बाय मास ऑफ वन एटम, हाँ गुड, ठीक है, दिस इज टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन एटम। अच्छा भाई, थैंक यू पलक। तो मैंने इसके अंदर वैल्यू डाल दी, बताओ टोटल मास कितना है 52 ग्राम, मास ऑफ वन एटम कितना है, हाँ सही है, देखो मास ऑफ वन एटम कितना है, वो है 4 इंटू 1.66 इंटू 10 रेज टू पावर -24 ग्राम। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं 4 AMU है, लेकिन 4 AMU हमारे काम नहीं आएगा, 4 AMU हमारे काम नहीं आएगा बिकॉज ऊपर ग्राम है। इसकी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो 4 और 52 तो 13 हो जाएगा, तो ये 13 तो कॉमन हो गया, 13 को बाहर निकाल दो, सॉरी 13 तो अलग हो गया, 13 को बाहर निकाल दो, बाकी रेशियो वही होने की वजह से फिर से 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 निकल के आ जाएगा। तो ये मेरे पास में 13 मोल्स तुम इसे बोल सकते हो। अगर कोई तुमसे नंबर पूछ रहा है तो तुम अपना आंसर मोल्स में छोड़ सकते हो। इफ नंबर इज आस्क्ड, सुनो, इफ नंबर इज आस्क्ड, कोई तुमसे पूछता है कि कितने केले लाए हो, तो अगर तुम उसे बोलते हो कि मेरे पास में 2 डजन है, तो तुम्हें झापड़ नहीं मारेगा ना कि क्या तरीका है, मेरे को तो मुझे जो है 24 आंसर चाहिए था, तुमने 2 डजन क्यों बोला। अब अगर किसी को डजन नहीं पता है तो वो उसकी गलती है, अगर वो तुमसे नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है तो तुम अपना आंसर मोल में छोड़ सकते हो। इफ नंबर इज आस्क्ड देन आंसर कैन बी लेफ्ट इन मोल्स, आंसर कैन बी लेफ्ट इन मोल्स, ये बात ध्यान रखना। अब वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम जबरदस्ती उसे कैलकुलेट करके अगर आगे लेके जाना चाहते हो तो इट्स फाइन, बट एक्चुअली मोल्स का आंसर बेटर है बिकॉज उसे एक्चुअली कॉम्प्रिहेंड करना ज्यादा आसान है। अच्छा, अब देखो क्या है कि इसका एक सेकंड अप्रोच है। सेकंड अप्रोच क्या है कि अभी जो मेरे पास सैंपल था, देखो बच्चों, ठीक है, अभी जो मेरे पास सैंपल था, सपोज ये जो सैंपल था, इसके अंदर मैंने एक्चुअली, इसके अंदर इतने सारे एटम्स हैं, देखो इसके अंदर इतने सारे एटम्स हैं, मैं थोड़ा एटम्स की ड्राइंग कर रहा हूं कि मैंने इस पूरे मास को, देखो मैंने इस पूरे मास को बताओ किससे डिवाइड किया था,
किससे डिवाइड किया बताओ मैंने इस पूरे मास को? एक एटम के मास से डिवाइड किया है, इससे, ये एक एटम के मास से डिवाइड किया है। तो मेरे पास ये आया है कि ये वाला एटम इसके अंदर कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है। जबकि मेरे पास जो सेकंड अप्रोच है वो थोड़ी सी फास्टर है। देखो मेथड 2 ये एक्चुअली फास्टर है। तो ये फास्टर कैसे है? देखो ये फास्टर ऐसे है कि अब अगर मैं, ठीक है, rather than counting atoms, मैं एटम्स के बजाय, ठीक है, एटम्स, if I count, ठीक है, if I count bundles, अगर मैं डायरेक्टली मोल्स काउंट करूं तो, if I count in bundles या मोल्स, मैं मोल्स में काउंटिंग करूं तो मेरे पास वापस से देखो मैं ये सैंपल ड्रॉ कर रहा हूं, मेरे पास में इतना बड़ा सैंपल है और इस सैंपल के अंदर क्या है, अब मैं इस एक एटम के मास से डिवाइड नहीं करूंगा, बिकॉज ये एक एटम तो इतना छोटा है दैट वो काउंटिंग में इतना बड़ा नंबर निकल के आ रहा है दैट वो एक्चुअली इनकन्वीनियंट हो जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं इसको एक्चुअली क्या है, ठीक है, बंडल्स के फॉर्म में काउंट करूंगा। नाउ इमेजिन दिस इज अ बंडल एंड एक्चुअली दिस बंडल कंटेन्स, देखो इस बंडल के अंदर जो है एक्चुअली 1 मोल ऑफ हीलियम होता है। ऐसा सोचो, जस्ट इमेजिन एज इफ ये जो एक बंडल है ये एक्चुअली 1 मोल ऑफ हीलियम है। तो इसके पास में देखो एक और बंडल होगा, वो फिर 1 मोल ऑफ हीलियम है। इसके पास में एक और बंडल होगा, वो फिर 1 मोल ऑफ हीलियम है। क्योंकि एक बंडल में इतने सारे नंबर ऑफ एटम्स हैं कि अगर तुम उसके बंडल्स में काउंटिंग स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो वो चीज जो है, ठीक है, वो चीज बहुत फास्ट खत्म हो जाएगी, बहुत बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं अब की बार क्या है, नंबर ऑफ एटम्स नहीं निकालूंगा, मैं नंबर ऑफ क्या निकालूंगा बताओ, मोल्स निकालूंगा, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा। तो बताओ मैं इसको कैसे अब की बार एक्सप्रेशन कैसे बनाऊंगा, मैं बोलूंगा टोटल मास डिवाइडेड बाय, अब बताओ नीचे मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया था, एटॉमिक मास, अब मैं इसे किससे डिवाइड करूंगा बताओ, हाँ मोलर मास, हाँ सही है चैतल, मोलर मास से डिवाइड करूंगा। तो मैं टोटल मास कितना हो जाएगा बताओ, इसका टोटल मास है हमारे पास में भाई 52 ग्राम। अब मोलर मास क्या होता है, व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास इज जो मास ऑफ 1 मोल है, लेकिन ऑब्वियसली वो भी इन ग्राम्स होना चाहिए, बिकॉज ऊपर ग्राम है तो नीचे तो ग्राम ही आएगा। तो 1 मोल का मास हमने क्या सीखा बताओ आज, कि अगर ये हीलियम है, ये 2 है, ये 4 है, तो ये ऊपर का नंबर, देखो अगर तुम ऊपर का नंबर ग्राम में ले लोगे तो ये नंबर ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, 1 मोल का मास बन जाएगा। तो मैं नीचे लिख देता हूं, बताओ 4 AMU नहीं, 4 ग्राम पर मोल। देखो उसका डायमेंशन देखो बच्चों, डायमेंशन देखो, मोलर मास का डायमेंशन क्या होता है, 4 ग्राम पर मोल। व्हाट डज 4 ग्राम पर मोल इंडिकेट? दैट मींस 1 मोल का मास 4 ग्राम है। ठीक है, नहीं कुछ नहीं करना है, ठीक है, 4 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये एक्चुअली मोलर मास है, ये मोलर मास है, मास ऑफ 1 मोल है। तो ग्राम से ग्राम कट गया, 52/4 13 आ गया, और ये मोल ऊपर गया कि नहीं गया? तो आंसर मेरे पास में डायरेक्टली क्या आ गया बताओ, 13 मोल्स आया कि नहीं आया? 13 मोल्स आया कि नहीं आया? मैं अपना आंसर मोल्स में छोड़ के आ जाऊंगा। ठीक है, मैं अपना आंसर मोल्स में छोड़ के आ जाऊंगा। ठीक है, बस यही जो है ये हमारा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा नंबर निकालने का। मैं स्लाइड लिखने का टाइम तुम्हें दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि देखो हमने 4 ग्राम पर मोल नहीं समझा। हाँ रुको, ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। सबसे पहले तो तुम्हें याद है हमने लास्ट क्लास में एक वो टेबल बनाया था हमने लास्ट क्लास में। हाँ बता रहा हूँ, हमने लास्ट क्लास में टेबल बनाया था, वो तुम्हें याद आ रहा है? वो जो है टेबल के अंदर हमारे पास में क्या क्या था बताओ। पहले कॉलम में हमारे पास में RAM था, दूसरे कॉलम में हमारे पास में क्या था बताओ, एटॉमिक मास था, और तीसरा कॉलम जो है वो ब्लैंक पड़ा था। याद है क्या भाई? तीसरा कॉलम ब्लैंक पड़ा था। तो RAM एटॉमिक मास, दैट वाज एक्चुअली RAM एटॉमिक मास। ठीक है, तो एक बार जरा उसके एलिमेंट्स क्या क्या थे, कोई एक बच्चा माइक ऑन कर ले। महक माइक है क्या भाई, एक बार ऑन करोगी? यू कांट हियर मी। क्या हुआ भाई, सबको आवाज आ रही है? हाँ, पहला जो है कार्बन था, उसके बाद में क्या था, Na था, उसके बाद क्या था, कोई भी, अच्छा माइक ऑन करने का ऑप्शन नहीं दिया मैंने, सॉरी। हाँ सॉरी,
सर Na के बाद हीलियम था, कार्बन, Na, हीलियम, हीलियम, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, क्रॉम्पटन। ऑक्सीजन, माइक में कौन फूक रहा बस ठीक है, कौन है? इतना काफी है। सल्फर, सल्फर और कैल्शियम। हाँ ठीक है। ओके सर गाइस। हमने 10th में ये लाइक सेकंड मेथड यूज की थी। हाँ अभी रुको, सुनो सब लोग अपना पेन रोक लो, जस्ट अपना पेन रोक लो, ठीक है, और एक बार देखो मैं क्या कर रहा हूं। हाँ ठीक है, तो देखो, तो कार्बन के लिए आरएएम हमने क्या सीखा था, देखो इसके ऊपर का नंबर जो है ये इसका आरएएम होता है, बस ये क्वांटिटी डायमेंशन लेस होती है, ये याद है कि नहीं ये बताओ, ठीक है। अच्छा, जब तुम्हें इसका एटॉमिक मास एक्सप्रेस करना है, एटॉमिक मास, तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा बताओ, 12 के आगे क्या लगा दो, एएमयू लगा दो, 12 के आगे एएमयू लगा दो तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा, ठीक है, वो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा। और जब तुम इसका ओके जिसको, हाँ ठीक है एआर, ठीक है रिजॉइन कर लो। क्या वो पलक तुमने हाथ उठाया है? सर वो मैंने पहले उठाया था, मैं लो करना। अच्छा ठीक है। अच्छा, और लास्ट जो कॉलम है, देखो उसके अंदर क्या लिखो, उसके अंदर लिखो मोलर मास, ठीक है। एक सेकंड गाइस रुको जरा, तो इसका जो लास्ट कॉलम है देखो, उसमें हम लोग ऐड करते हैं मोलर मास। अब ये आज से एक नई कैटेगरी है। मोलर मास का मतलब क्या है कि, ठीक है, इसमें मोलर मास में देखो क्या है कि हम लोग को ये लर्न करना है कि मोलर मास कैसे लिखा जाता है। मोलर मास कैसे लिखा जाता है, हम लोगों ने क्या पैटर्न देखा कि भाई ये जो ऊपर का नंबर है, तुम बस इसके आगे क्या लगा दो, तुम बस इसके आगे ग्राम लगा दोगे अगर, तो यहां पे क्या बन जाएगा, 12 ग्राम। तो ये 12 ग्राम क्या बन जाएगा, ये इसका मोलर मास है, ये 12 ग्राम इसका मोलर मास है। भाई किसी को इसके अंदर डाउट है तो मैं वापस यही बोलूंगा ना, बताओ कि जब भी हम लोग सॉल्व करते थे तो हम ऊपर क्या लिखते थे, 12 ग्राम ऊपर, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास करते थे, 1 मोल कैसे आता था, तो 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये 12 से 12 कैंसिल होगा, तभी तो मेरे पास में 1 मोल आएगा ना, बताओ। तो ये कब कैंसिल होगा, जब सपोज इसका वेट 23 एएमयू है, यहां पे देखो कितना है मेरे पास, 23 एएमयू है, तो 23 इंटू 1.66 10⁻⁻24 ग्राम एक एटम का वेट हो गया, तो मुझे ऊपर भी तो 23 लेना पड़ेगा ना, तभी तो 23 कैंसिल होगा। तो सोडियम का मोलर मास कितना हो जाएगा बताओ, 23, ठीक है, 23 ग्राम सोडियम का मोलर मास हो जाएगा। तो अगर तुम 1 मोल सोडियम लोगे तो उसका जो है 23 ग्राम आएगा, अगर तुम 1 मोल कार्बन लोगे तो उसका 12 ग्राम आएगा, अगर तुम 1 मोल हीलियम लोगे तो अब सबके ऊपर का नंबर जो है वो बस कॉपी करते जाओ, सबके ऊपर का नंबर बस कॉपी करते जाओ, तो वो क्या बन जाएगा बताओ, वो 4 ग्राम क्या बन जाएगा, ठीक है, वो उसका ही बन जाएगा। तो सब जगह तुम्हें नंबर वही रखना है, लेकिन उसके मीनिंग अलग अलग है। तो 23 सोडियम का आरएएम भी है, 23 एएमयू उसके एक एटम का मास भी है, और 23 ग्राम पर मोल, इसको हम कैसे लिखते हैं, देखो ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ग्राम पर मोल का मतलब क्या है कि अगर तुम 1 मोल लोगे तो 23 ग्राम उसका वेट हो जाएगा, ये इसका मतलब है। पहले बताओ ये चीज समझ में आई क्या? तो अपने नोट्स में जाओ और नोट्स में इस जो है थर्ड टेबल को जरा कंप्लीट करो। टेक 1 मिनट ऑफ योर टाइम एंड कंप्लीट दिस थर्ड टेबल फर्स्ट, फिर हम आते हैं हमने क्या किया है। सर हम लाइक ऐसे लिख सकते हैं ना कि फॉर कार्बन, लाइक अगर कार्बन का क्वेश्चन है तो 12 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, देयरफॉर 52 ग्राम इज इक्वल टू, फिर डिवाइड करके। हाँ कर सकते हैं, लेकिन सुनो ठीक है पलक, हमको इतना टाइम नहीं रहेगा, हमें वो इतना जल्दी करना होता है कि तुम्हें, जैसे मैं बता रहा हूँ, तुम्हें लर्न करना पड़ेगा पहले।
ठीक है, एक बार देखो पहले, देखो तुम इसे हाँ। कॉपी करो, तुम यूनिटरी मेथड से हर जगह करोगी ना तो तुम्हारे टफ सवाल में तुम्हारा स्पीड स्लो हो जाएगा। ओके ठीक है, हमारा अल्टीमेटली मोल सिर्फ इतना तो रहेगा नहीं ना जितना यहाँ हमने आज की क्लास में देखा है, ये तो बहुत टफ हो जाता है लास्ट में। सर, तो सब लाइक मास सबके हमें लर्न करने पड़ेंगे सबके क्या ऊपर के मासेस, ये या नंबर्स, हाँ या। तो देखो 50% केसेस में दिए जाते हैं, लेकिन मैं उसमें तुम्हें बोलूंगा पहले, पता है मास देखने में भी टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। मतलब इट शुड बी सो मच ऑन योर टिप्स कि तुम अगर हर एलिमेंट का बड़े बड़े कंपाउंड मैं तुम्हें दूंगा CaCO3, तो तुम सबका मास ही देखती रहोगी तो फिर सॉल्व कैसे करोगी इसको इतना जल्दी ना। तुम्हें रटा होना चाहिए कि 40 है, ठीक है, 12 है, 16 है, सब कुछ रटा होना चाहिए हमें, और तुम्हें लर्न हो जाएगा पलक, उसमें तुम्हें टाइम नहीं लगेगा, वो अपने आप लर्न हो जाएगा। ओके ठीक है, अच्छा सर, सबने लिखा? क्योंकि लास्ट ईयर तक हमें सर जो सम्स थे लाइक वो हमने ऐसे ही किए थे। हाँ तो हाँ, चिंता मत करो, तुम्हें सब कुछ रट जाएगा। तुम इतने सवाल करने वाली हो कि तुम्हें एटॉमिक मास याद करने की टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, उसको भूल जाओ। सर लेकिन कितने एटॉमिक नंबर तक याद रखना पड़ेगा इनका मास? मोस्टली मैं ऐसा बोलता हूँ कि तुम्हें एक्चुअली कैल्शियम तक याद रखना चाहिए, उसके बाद में डी ब्लॉक आने से तुम बंद कर सकते हो, लेकिन कैल्शियम तुम्हें याद होना चाहिए। सर फिर कैल्शियम के ऊपर का देंगे वो लोग, अगर उसके कैल्शियम ऊपर के ऊपर के एटॉमिक मासेस भी रहेगा। वो तुम्हें देते हैं, सुनो, लेकिन कैल्शियम तक के एटॉमिक नंबर्स और मासेस तुम्हें कॉमन आइसोटोप्स के याद होने चाहिए, क्योंकि उसमें अगर तुम उसमें डेटा शीट ढूंढ रहे हो तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। हाँ सर, हमें फर्स्ट 20 एलिमेंट्स कराए थे तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का याद रहता है, पर हाँ उसके सर, आगे का कैल्शियम तक याद रहता है। कैल्शियम तक एटॉमिक मासेस, मैं सुनो नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मासेस की बात कर रहा हूँ। हाँ सर, सर हाँ, मास याद है। याद है, मास तो याद है। सर सर 20 पीरियोडिक तक टेबल याद है। लर्न कर लिया ठीक है, पूरा। ठीक है, कैल्शियम के बाद में तुम्हें डेटा देख के ही आंसर करना है बस, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 14 ग्राम पर मोल, 14 ग्राम पर मोल, कितना 28 ग्राम पर मोल, 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो तुम्हें ये चीज आइडिया लग जाता है, पता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में डबल है, तुम्हें वो एलिमेंट्स का है ना मन में इंप्रेशन आ जाता है कि कहां कहां पे डबल नहीं है। इसलिए तुम्हें आगे से याद रहेगा कि सोडियम में डबल नहीं होता, नीचे 11 होता है, ऊपर 22 नहीं होता, 23 होता है। ठीक है, तो ठीक है, इतना समझा? यस सर। ओके, तो मैं देखो एक बार जरा फिर से पीछे आ रहा हूं। ठीक है, देखो मैंने अभी यहाँ पे क्या किया मैं तुम्हें बताता हूं। ठीक है, तो मेरे पास में काउंटिंग के 2 तरीके हैं। ठीक है, मेरे पास काउंटिंग के 2 तरीके हैं। वो हैं कि जब मेरे पास में सैंपल, अच्छा मैं एक स्लाइड और आगे जा रहा हूं जरा। ठीक है, किसी ने अगर नहीं लिखा है तो सब एक बार बाद में लिख लेना, पहले तुमको समझ में आना जरूरी है। तो मेरे पास में अगर सैंपल जो है, सपोज मैं 52 AMU ऑफ हीलियम लेता हूं, 52 AMU ऑफ हीलियम सैंपल है। ठीक है, तो मुझे बताओ कि ये सैंपल 52 AMU ऑफ हीलियम, बताओ कैसा सैंपल है, ये लार्ज है या स्मॉल सैंपल है? 52 Small AMU है ऑफ सर। हीलियम स्मॉल सैंपल है। तो मैं इसकी ड्राइंग करता हूं। ठीक है, समझ गया। देखो मैं इसकी ड्राइंग कर रहा हूं यहाँ पे। लेट्स से ये 52 AMU ऑफ हीलियम है, इसके अंदर देखो मैं कुछ एटम्स रख रहा हूं। अब देखो इन एटम्स का साइज जो है देखो कितना बड़ा है। ठीक है, ये एटम साइज इतना बड़ा है कि तुम यहाँ पे इस पूरे सैंपल को अगर तुम काउंटिंग करना चाहते हो, ठीक है, तो तुम इस पूरे सैंपल में क्या कर सकते हो बताए? तुम इस पूरे सैंपल को इस एक एटम के मास से डिवाइड करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा बताओ, कि ये एटम कितनी बार रिपीट होता है इसके अंदर, ये तुम्हें मिल जाएगा। तो बताओ मैं यहाँ पे नंबर कैलकुलेशन जब करूंगा तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाले जाएंगे बताओ? वो मैं लिखूंगा टोटल मास डिवाइडेड बाय क्या करूंगा बताओ? एटॉमिक मास। मतलब मैं एटम्स में काउंटिंग कर रहा हूं कि मैं मोल्स में काउंटिंग कर रहा हूं बताओ? मैं एटम्स में काउंटिंग कर रहा हूं कि मोल्स में काउंटिंग कर रहा हूं? एटम्स में। एटम्स में। इट्स एटम्स। लाइक, ठीक है, इट इज लाइक, देखो इट इज लाइक मेरे पास में एक बंच ऑफ बनाना है, तो मेरे पास में बंच ऑफ बनाना के अंदर मेरे पास में, ठीक है, 3 केले हैं। ठीक है, सिर्फ 3 ही केले हैं बस मेरे पास में। तो मुझसे किसी ने पूछा कि भाई ये कि भाई इसके अंदर जो है कितने केले हैं, तो विल इट बी स्मार्ट इनफ कि मैं जो है इन जो है 3 केलों के लिए बोलूं कि इसके अंदर एक्चुअली 0.25 डजन केले हैं? ये तो बहुत ही स्टूपिड आंसर हुआ ना यार। ये तुम्हें ऐसा ही बताना था तो इट वुड हैव बीन कन्वीनियंट ना कि तुम जो है इसको, ठीक है, तुम इसको ऐसे काउंट ना करके डायरेक्टली काउंट करते ना तीनों को।
डायरेक्टली काउंट करते तीनों को, ये चीज फार बेटर होती। ठीक है, तो इसलिए यहां पे मैं क्या करूंगा, देखो यहां पे मैं इसको एटम्स में काउंट करना चाहता हूं, इसलिए मैं इसे किससे डिवाइड करूंगा बताओ? ठीक है, एटॉमिक मास से। मैं इसको एटॉमिक मास से डिवाइड करूंगा, क्योंकि हमारा सैंपल छोटा है। जब हमारा सैंपल छोटा है, स्मॉल सैंपल है हमारा, स्मॉल सैंपल है, तो इसलिए मेरा आंसर भी कैसा आएगा पता है? 52 AMU। अब देखो आज तुम्हारा सवाल कितना आसान है, ये मोल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिंपल कॉमन सेंस है। तो बताओ AMU जब ऊपर है तो नीचे भी मैं क्या रख सकता हूं बताओ? AMU। मुझे पता है हीलियम के एक एटम का वेट कितना होता है, बताओ, बोलो कितना होता है? 4 AMU। 4 AMU। अच्छा तो बताओ, मैं उसको लिख सकता हूं ना, बताओ कि वो 4 AMU पर एटम होता है। मैं जबरदस्ती लिखूं तो कैन आई राइट दिस 4 AMU पर एटम? ये लिखने में गलती है क्या बताओ? नहीं, बिकॉज वन एटम का वेट क्या है बताओ? 4 AMU है। तो बताओ AMU से AMU कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या चला गया बताओ? एटम। एटम। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया बताओ? 13 13 एटम्स। ये मेरे पास आंसर आ गया, 13 एटम्स। अच्छा, यहीं पे मैं तुम्हें दूसरा सैंपल देता हूं, देखो कैसे सैंपल चेंज करने से हमारे काउंटिंग में फर्क आ जाता है। मैं देखो तुम्हें दूसरा सैंपल देता हूं। द सेकंड सैंपल इज कि सपोज हमारे पास में 52 ग्राम ऑफ हीलियम है। ठीक है, नाउ दिस इज द कंडीशन ऑफ दैट सैंपल, एंड ये हमारा एटम है उसके अंदर, शायद इससे भी कम छोटा, बहुत ज्यादा छोटा है। तो अब बताओ, अब क्या दिक्कत है पता है? कि तुम इसको ऐसे काउंट करने जाओगे तो द नंबर दैट यू विल गेट विल बी सो इनकन्वीनियंटली लार्ज। ठीक है, इनकन्वीनियंटली लार्ज। इट इज लाइक, देखो कि तुम्हारे पास में एक ट्रक भर के जो है, ट्रक भर के तुम्हारे पास में क्या है बताओ? चावल है। यू हैव अ राइस फुल ऑफ, ठीक है, यू हैव अ राइस फुल ऑफ ट्रक। ठीक है, चावल है। तो वो, ठीक है, वो जो एक्चुअली चावल है वो एक्चुअली क्या है बताओ? वो, ठीक है, बोरियों में बंद है। ठीक है, बोरी समझते हो? दीज आर सैक ऑफ हाँ। राइस। अरे सर, ठीक इतने है, ये अंग्रेज नहीं हम। क्या बात कर रहे हो? ये लगता है मेरे पे सरकाज़्म था क्या? वाह वाह। नहीं नहीं सर, नहीं, नहीं मेरे ठीक है, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अरे इतनी अंग्रेजी कहाँ आती है जरा। तो अब देखो, अब जो है कैसा लगेगा, ठीक है, मुझे कि मैं तुम्हें बोलूं नंबर ऑफ राइस निकालने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ राइस निकालने हैं, एंड तुमने बोला ओके सर अभी। ठीक है, एंड में गया एंड आई फाउंड आउट यू, ठीक है, काउंटिंग वन बाय वन। ठीक है, बैठ के जो है तुम एक्चुअली एक एक करके राइस जो है उसमें हीप ऑफ राइस में काउंट कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7। दैट काइंड ऑफ थिंग इज नॉट टू बी डन, दिस इज नॉट रिकमेंडेड। तो बताओ यहां पे मैं क्या करूंगा, बताओ मुझे। मैं इस पूरे के पूरे ट्रक का वेट मेजर करूंगा, ऑब्वियसली खाली ट्रक का मास हटाऊंगा। समझ रहे हो ना बच्चों? मैं एक्चुअली क्या करने की कोशिश कर रहा हूं?